एक सवाल है जो हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। जब कोई मरता है तो क्या सच में वो पूरी तरह खत्म हो जाता है या कुछ आगे बढ़ता है? और अगर कुछ आगे बढ़ता है तो वो क्या है? क्या वो आत्मा है? क्या वो मन है? या कुछ और जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? हजारों साल पहले वेदांत ने इस सवाल का जवाब दिया था। वेदांत कहता है मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक संक्रमण है, एक द्वार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, किसका संक्रमण? कौन मरता है और कौन जीवित रहता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और जो जवाब हमें मिलेगा वो तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए इस गहरी यात्रा को शुरू करते हैं। वेदांत कहता है तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम 3 शरीरों का एक संयोजन हो। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। इन तीनों को समझे बिना न पुनर्जन्म समझ आएगा, न कर्म, न मृत्यु। तो आज हम इन तीनों को एक एक करके गहराई से समझेंगे। पहला शरीर, स्थूल शरीर। यही वो शरीर है जो तुम रोज देखते हो, छूते हो और महसूस करते हो। ये 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी शरीर से हम चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं और सोते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लो, इस स्थूल शरीर में कोई स्मृति नहीं रहती, कोई संस्कार नहीं रहते, कोई कर्म का भंडार नहीं, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं। ये शरीर सिर्फ एक भौतिक उपकरण है, एक वस्त्र है जो हमने पहन रखा है। मृत्यु क्या है? मृत्यु बस इस भौतिक वस्त्र का टूट जाना है। तुम नहीं मरते, सिर्फ वस्त्र बदलते हो। जैसे एक अभिनेता मंच पर एक वेशभूषा पहनता है, नाटक खत्म होने पर वेशभूषा उतार देता है, पर अभिनेता वही रहता है। वैसे ही ये शरीर एक वेशभूषा है और तुम वो अभिनेता हो जो इसके पीछे है। दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर। यही असली यात्री है, जन्म से जन्म तक। इसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर यही वो शरीर है जो मृत्यु के बाद भी रहता है। सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें हैं। पहली मन, तुम्हारी इच्छाएं, भावनाएं, विचार। यही हर पल चलता रहता है। दूसरी बुद्धि, निर्णय करने की शक्ति, विवेक, सही और गलत का बोध। तीसरी अहंकार, मैं करता हूं और ये मेरा है का भाव। यही सबसे बड़ी माया है। चौथी प्राण, वो जीवन शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। जब प्राण चला जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यह पूरा सूक्ष्म शरीर एक सॉफ्टवेयर प्रणाली की तरह है। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर टूट जाए, पर उसका सॉफ्टवेयर और सारा डेटा कहीं और स्थानांतरित हो सकता है। वैसे ही स्थूल शरीर टूटता है, पर सूक्ष्म शरीर अपना सारा डेटा लेकर आगे बढ़ जाता है। यही पुनर्जन्म का असली आधार है। मन क्यों नहीं मरता? क्योंकि मन कोई मांस या हड्डी नहीं है। मन है इच्छाओं का ढांचा, स्मृतियों का संग्रह, वासनाओं का दबाव, संस्कारों की छाप। शरीर के नष्ट होने पर मन के पास मरने जैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में इन्हें जीव प्रेत यात्री कहा गया है। ये आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर हैं जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक यात्रा करते हैं। तीसरा शरीर कारण शरीर, इसे बीज शरीर भी कहते हैं। यह सबसे सूक्ष्म परत है। यहां हर जन्म का पूरा डेटा संग्रहित होता है। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहली संस्कार, हर जन्म के पैटर्न, तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो तुम बिना सीखे जानते हो,
दूसरी वासना, तुम्हारी गहरी इच्छाएं जो हर जन्म में तुम्हें खींचती हैं। तीसरी, कर्म बीज, अगले जन्म की प्रोग्रामिंग। तुम्हारे इस जन्म के कर्म अगले जन्म को तय करते हैं। यही कारण शरीर तय करता है कि तुम कहाँ जन्म लोगे, किस परिवार में किस तरह का मन लेकर आओगे और कौन सी प्रवृत्तियां साथ लाओगे। समझो, ऐसे एक बीज में पूरे वृक्ष की सारी प्रोग्रामिंग होती है। वो कितना बड़ा होगा, कैसे फल देगा, कितने साल जिएगा। वैसे ही कारण शरीर में तुम्हारे अगले जन्म की पूरी प्रोग्रामिंग है। अब समझते हैं ये पूरा पुनर्जन्म चक्र कैसे काम करता है। एक सरल चक्र है। संस्कार से विचार आता है, विचार से इच्छा बनती है, इच्छा से कर्म होता है, कर्म से नया संस्कार बनता है और नया संस्कार अगला जन्म बनाता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक इसे तोड़ा न जाए। मृत्यु के बाद क्या होता है? स्थूल शरीर खत्म हो जाता है और 5 तत्वों में मिल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। यही दोनों मिलकर अगले शरीर में प्रवेश करते हैं। जन्म असल में एक अधूरी मानसिक अवस्था का विस्तार है। अधूरी इच्छाएं, दबी हुई वासनाएं, तीव्र संस्कार मन इन्हें पूरा करना चाहता है। इसीलिए वह नया शरीर खोजता है और इसीलिए कहा गया है, जैसा मन वैसा जन्म। अब सबसे बड़ा सवाल, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? वेदांत कहता है, यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम इच्छाओं, वासनाओं और कर्म बीजों से ऊपर नहीं उठते, जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को, शुद्ध चेतना को नहीं पहचान लेते। तुम न स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न कारण शरीर हो। तुम वो चेतना हो जो इन तीनों को देख रही है। जैसे स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। स्क्रीन खुद फिल्म नहीं है। स्क्रीन तो बस वो है जिस पर फिल्म दिखती है। तुम वो स्क्रीन हो, फिल्म नहीं। और जिस दिन यह समझ आ जाए, उस दिन न कोई जन्म होगा, न कोई मृत्यु होगी। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो अगली बार जब तुम मौत के बारे में सोचो, याद रखना, तुम वो अभिनेता हो जो वेशभूषा बदलता है। तुम वो स्क्रीन हो जिस पर सारी फिल्में आती जाती हैं। सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम फिल्म को फिल्म समझ लोगे और खुद को स्क्रीन पहचान लोगे। ये समझ तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना सबसे बड़ा टेक अवे जरूर लिखना।